قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल लीं। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर अफ़वाज पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ज़बरदस्त ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने परेड का मुआयना किया। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल ली। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल को ये एजाज़ भी हासिल है कि ये मुसल्लह अफ़वाज का वाहिद इदारा है जिसे बतौर एकेडमी के कर्नल चीफ कायद-ए-आज़म ने कायद की अपनी बटालियन करार दिया। मेहमान खुसूसी कमांडेंट PMA मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मज़ार कायद पर गुलदस्ता रखा और फातिहा ख्वानी की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदगान ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की है। गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाज़री दी, फातिहा ख्वानी की और कब्र पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आला और गवर्नर ने मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर बल्दियात सैयद गनी, वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख, इस्माइल राहू और सरदार शाह समेत चीफ सेक्रेटरी सिंध, कमिश्नर कराची, IG सिंध और एडिशनल IG कराची ने भी बाबाए कौम के मज़ार पर हाज़री दी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। 25 दिसंबर दोहरी खुशी का दिन होता है। आज कराची वालों के लिए 3 खुशियों का दिन है। ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो गया। आवाम की ज़रूरत के लिए मंसूबों पर काम करेंगे। प्रोजेक्ट जिसकी इस मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारे शहर को ज़रूरत है, उसमें हम मिलकर काम कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक बड़ी कोशिश के साथ इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि इसके साथ आने वाली दीगर लाइंस भी जल्द चल जाएंगी ताकि ये एक मास ट्रांजिट सिस्टम का जो मंसूबा एक चीज़ थी वो कंप्लीट पाए तकमील तक पहुंच सके। हम आज के दिन अपने कश्मीरी भाइयों को नहीं भूले, हमने उनकी जिद्दोजहद को नहीं भूलना, उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। इंशाअल्लाह वो भी जल्द अल्लाह ने चाहा तो एक इस दुनिया में अपनी आज़ादी हासिल करेंगे और हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे कि हमारे कश्मीरी भाइयों को उनकी मेहनत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों का सिला मिलेगा। वो यही प्लेज किया है कि जो कायद का विजन था, जो कायद का मिशन था, उसके मुताबिक हम अपने पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि आज का दिन कायद से अहदे वफा का है। वज़ीर आला ने कश्मीरियों को ना भूलने का पैगाम दिया है। आज 25 दिसंबर 2021 मैं साहब के साथ और अपनी काबीना के साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके यौम पैदाइश पे ख़राज अक़ीदत पेश करने मज़ार कायद पे हाज़री दी है। उनकी विजन के मुताबिक उनका जो सबक था कि ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ पे हर शख्स अपने मज़हब का खुलेआम उसको फॉलो कर सके, हर आदमी को रोज़गार के मौक़े हों, हर शख्स को अच्छी तालीम मिले, उसके बच्चों को
اور صحت کی سہولتیں سب کو میسر ہوں، اس چیز کا عہد کرتے ہوئے آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی۔ آج کے دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک کو جو ہندوستانی بربریت ہے اس سے ہم آزاد نہیں کرا لیتے۔ کراچی والوں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ سرجانی ٹاؤن بس ڈپو سے پہلی مسافر بس روانہ ہو گئی۔ پہلے مرحلے میں 22 اسٹیشنز میں سے 11 اسٹیشنز فعال کیے گئے ہیں۔ مسافروں کے لیے کم کرایہ 15 روپے سے 55 روپے وصول کیا جا رہا ہے۔ بس سروس ابتدائی طور پر صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک چلائی جا رہی ہے۔ اس دوران 15 دن آزمائشی طور پر 80 میں سے صرف 25 بسیں 4 گھنٹوں کے لیے چلائی جائیں گی۔ ترجمان سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ 10 جنوری سے گرین بس مکمل طور پر فعال کر دی جائے گی۔ گرین لائن کی بسوں میں سفر کا شوق شہریوں کو گرین لائن تک لے آیا ہے۔ بچے بڑے سب بس کے سفر سے لطف اندوز ہونے لگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے وہاں پر موجود ہمارے نمائندے وسیم افتخار سے۔ جی وسیم، بتائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ گرین لائن کا آغاز ہو گیا ہے اور گرین لائن منصوبے کے حوالے سے شہریوں میں خاصی ایکسائٹمنٹ ہے۔ میں اس وقت ایک اسٹاپ پر موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی جو ہے وہ خصوصی طور پر جو گرین لائن کی بس ہے اس پہ سفر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ بچوں کو کتنی ایکسائٹمنٹ ہے، کیا کہو گے، کتنی خوشی ہے؟ ہمیں بہت ایکسائٹمنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لیے وہاں پہ جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ فری نیٹ بھی مل جائے اور پبلک کے لیے اچھی جگہ بھی مل جائے۔ آپ بتائیں گرین لائن کے حوالے سے کتنی خوشی ہے جو آپ آج بس میں سفر کریں گے؟ پہلا سفر ہوگا یقیناً آپ کا؟ جی یہ میرا پہلا سفر ہے اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ الیکٹرانک بسیز ہیں اور اس میں سفر کرنے میں بھی بہت مزہ آئے گا، مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ آپ سر یہ بتائیں کہ فیملیز کے ساتھ آئیں تو خصوصی طور پہ صرف سفر کرنے کے لیے آئیں کیونکہ آپ کے پاس تو غالباً گاڑی بھی ہے، میں نے دیکھا، کیا کہیں گے؟ ہم لوگ اصل میں جا رہے تھے ناشتہ کرنے کے لیے، تو ہم نے دیکھا یہ بس چل رہی ہے تو ہم نے گاڑی وہاں سامنے پارک کی اور ہم اس پر رائڈ لینے فی الحال ابھی آئے اور اٹ ول بی بیٹر فار کراچیسٹ، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوکل ٹرانسپورٹ کا بڑا ایشو ہے، تو اٹ ول بی مطلب مور کنوینئنٹ، مور مطلب بہت اچھے آپشن ہے یہ گورنمنٹ نے جو کراچی والوں کو دیا ہے اور یہ اچھا ہے کہ چل جائے اور اس کو انشاءاللہ مینٹین رکھیں، ہمیشہ رکھیں تو انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ جو متعلقہ محکمے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کو مینٹین کر کے رکھیں۔ یہ بہت زبردست جو ہے وہ سہولت عوام کو فراہم کی گئی ہے، شہریوں کو یہ کہنا ہے، تاہم اگر مینٹین کر کے رکھیں گے تو یہ سہولت۔ شکریہ وسیم افتخار۔ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر کراچی میں گرین لائن بسیں چل ہی گئیں۔ جہاں لوگوں نے اس سروس کے سفر سے محظوظ ہو رہے ہیں، وہیں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کرایہ زیادہ ہونے کی شکایات بھی کر رہے ہیں۔ شہری کہتے ہیں جب ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ کا کرایہ 55 روپے ہی دینا ہے تو لوکل بس سے 15 روپے میں سفر کر لیں گے۔ عادیہ نا سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی عادیہ، بتائیے گا، لوگوں کا شکوہ ابھی سے سٹارٹ ہو گیا ہے کہ کرایہ زیادہ ہے؟ بالکل، آج صبح جب گرین لائن بس کا آغاز ہوا سروس کا تو بہت لوگ جو ہے وہ اس سے سفر کرنا چاہ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ سمجھا اور وہ آئے اپنی گاڑیوں میں اس کو ایز این انٹرٹینمنٹ یہاں سے سفر جو ہے وہ کرتے رہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی تھے جو کہ کم پیسوں میں سفر کرنا چاہتے تھے۔ ان افراد کے حوالے سے یہ تھا کہ جب وہ ٹکٹ لینے کے لیے کاؤنٹرز پہ گئے تو ان کو بجائے اس کے کہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ کا 15 روپے کرایہ جو ہے مختص کیا گیا تھا وہ لیا جاتا، یہاں سے لیا جا رہا ہے 55 روپے کرایہ۔ تو شہری یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے 55 روپے میں ہی سفر کرنا تھا تو پھر یہ لوکل سروس ہی بہتر تھی، کیونکہ یہ ایک اسٹاپ سے بیٹھ کر اگر ہم اگلے اسٹاپ پر اتریں گے تو کم از کم 15 یا 20 روپے میں ہم جا کر وہاں پر اپنا جو ہے وہ سفر کا اختتام کر لیں گے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اگر ایک اسٹاپ تک بھی جائیں گے تو 55 روپے کرایہ ہی دینا ہوگا، جبکہ پہلے گرین لائن انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ کم کرایہ کا جو آغاز کیا گیا ہے وہ 15 روپے سے کیا گیا ہے اور جو میکسیمم کرایہ ہوگا وہ 55 روپے ہوگا۔ اور ہم سے بھی جب کل انتظامیہ کی بات ہوئی تو ہمیں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ ایک اسٹاپ سے دوسرے اسٹاپ تک کا کرایہ 15 روپے ہوگا، جبکہ پورا اگر کوئی سرجانی ٹاؤن سے لے کر نمائش تک سفر کرتا ہے تو اس کو 55 روپے دینا ہوں گے۔ شہری یہ بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی جانب سے ایک کارڈ مختص کیا گیا ہے، وہ کارڈ یہ ہے کہ اگر جو روزانہ کی بنیاد پر گرین لائن سے سفر کرنے والے افراد ہیں
वो 100 रुपए का कार्ड लेते हैं तो बार बार उसको जो है वो रिचार्ज करते रहेंगे। ये कहा जा रहा है आने वाले लोगों से कि आप अगर 55 रुपये नहीं देना चाहते हैं तो आप 100 रुपये का वो कार्ड ले लीजिए और वक्तन फ़वक्तन जब भी आप ग्रीन लाइन पर सफ़र करें इसको रिचार्ज कर लीजिएगा। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि ये कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है कि जिसके लिए हम कार्ड रखें और फिर उसको रिचार्ज करें। अगर 5 साल के बाद अगर हमें कोई सहूलत दी ही गई है तो उसको मुकम्मल तौर पर हमारे लिए मुख्तस किया जाता। इस चीज़ का फ़ायदा अगर कहा जा रहा है कि शहरी उठाएंगे तो फिर फ़ायदा उसी सूरत है कि आप एक अच्छी सर्विस को कम पैसों में लोगों को दें। लेकिन जब आपने एक अच्छी सर्विस को अपनी ही मर्ज़ी से चलाना है तो फिर ये कहते हैं कि हमें इस पर सफ़र नहीं करना है, आप इसको रहने दीजिए, हम लोकल बसेस से ही सफ़र कर लेंगे। जी ठीक है, आदिया नाज हमें तफसीलन अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध ने ग्रीन लाइन का टिकट खरीद लिया और सफ़र के लिए कार्ड भी बनवा लिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ग्रीन लाइन मंसूबे का जायज़ा लेने के लिए नुमाइश स्टेशन पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में इमरान इस्माइल ने कहा कि कम से कम 10 रुपये से कार्ड को टॉप अप कर सकते हैं और वज़ीर आज़म से कहूँगा कि आइंदा बजट में मेयारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रकम मुख्तस करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि पान गुटखा खाने वालों को इजाज़त नहीं होगी, लोग ब्रश करके आएँ। बल्दिया कुरंगी के ज़रिए तमाम मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर, म्यूनसिपल कमिश्नर कुरंगी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत करके अक़लियती बरादरी से इजहार यकजहती किया है। रिपोर्ट देखते हैं। मसीही मुलाजमीन के लिए क्रिसमस की तकरीब का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की मरकजी इमारत में हुआ। तकरीब में मसीही मुलाजमीन के दरमियान तहफ़ तकसीम किए गए। एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी का कहना था कि मसीही मुलाजमीन हमारे इदारे का अहम और लाजमी जुज हैं। तो हमारा आइडिया यही था कि माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको हुकूक मिलें और उनके साथ हम मिल के सेलिब्रेट करें ताकि उनको ये एहसास हो कि जिस तरह ईद सेलिब्रेट होती है क्रिसमस भी पाकिस्तान में उसी तरह सेलिब्रेट हो। म्यूनसिपल कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी इरशाद आराई ने बताया कि हुकूमत सिंध की हिदायत पर मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस की आमद से कबल तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाई गई है। इस हवाले से हमने जो इनको किया, सबसे पहले जो गवर्नमेंट का एक ऐलान था कि इनको तनख्वाहें वक्त पे अदा कर दी जाए, तो वो हमने 1 हफ्ता पहले इन्हें तनख्वाहें इनकी अदा कर दी थी ताकि अपनी तैयारियां जो कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर जावेद शेख ने कहा कि अक़लियती बिरादरी को अपनी रसूमात और तकरीबात की अदायगी के लिए पाकिस्तान खुसूसन सिंध में मुकम्मल आज़ादी हासिल है। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान हमारा मुल्क एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर अक़लियतों के साथ बड़ा अच्छा सलूक होता है। अक़लियत और हम सब मिलकर तमाम मज़ाहिब के लोग इस पूरे पाकिस्तान में बराबर के क्या कहते हैं जो इसके शहरी हैं, बराबर हम पाकिस्तान हम सबका बराबर का है। तकरीब के दौरान क्रिसमस की मुनासबत से केक काटा गया और मिठाई भी तकसीम की गई। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। दुनिया भर की तरह शहर गायत में भी क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। मसीही कम्युनिटी की जानिब से सेंट पैट्रिक्स चर्च में मुनक्कदा दुआया तकरीब में मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी ज़ुबैर, बताइएगा। जी, जैसे कि दुनिया भर की तरह शहर कायद में भी क्रिसमस का जो त्यौहार है मसीही कम्युनिटी खूब जोश व खरोश के साथ मना रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट पैट्रिक चर्च में और चर्च के अंदर जो है दुआया तकरीब का आगाज़ हो चुका है सुबह सवेरे से ही, और यहाँ पर जो है लोगों की आमदरफ्त लगी हुई है। क्रिसमस जो है अमन का, मोहब्बत का, भाईचारे का और सलामती का पैगाम लेकर आती है। आज बाबा कौम की विलादत का भी दिन है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से बात की जाए तो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है आज बहुत खुश है। आज अपना जो ये मजहबी त्यौहार है खूब अकीदत व एहतराम के साथ आज मना रही है। हमने पादरी साहब से भी बात करी, फादर से सेंट पैट्रिक चर्च के, तो उनका यही कहना था कि जितना फ्रीडम हमें पाकिस्तान में देखने को नज़र आता है तो ये एक मिसाल है कि पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ को है बहुत हुकूक दिए जाते हैं, उनको 100% जो है उनका ख्याल रखा जाता है और हम अपने जो मजहबी अकीदा जो है, अपने त्यौहार जो हैं बहुत जोश वलबले के साथ, अकीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। मेट्रोवेल पूल होटल के करीब वाक़या होली ट्रिनिटी चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया है और सिंध बलोचिस्तान के बिशप फ्रेडरिक जॉन ने केक काटा है। मज़ीद जानेंगे, वाजिद रज़ा अस्फ़हानी हमारे साथ मौजूद है। जी वाजिद, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मेट्रोपोल होटल के पास होली ट्रिनिटी चर्च में और यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब। हम इनसे बात करेंगे कि आज के दिन के हवाले से जो तकरीबात हैं वो आप हमें बताएं अपने नाज़रीन को, और दूसरा आज के दिन के हवाले से कोई पैगाम देना चाहते हैं तो आप हमें क्या पैगाम देंगे? क्रिसमस की तकरीबात तो नवंबर के लास्ट वीक से शुरू हो जाती हैं, लेकिन ये तो उन तकरीबात का अरूज है। रात को बहुत बड़ी यहाँ इबादत हुई,
जिसमें हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के, जो हमारे साथ रात को शामिल थे और उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी की। आज सुबह भी हमारे पास रेंजर्स के ऑफिसर्स आए और उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत एनकरेजिंग है और मैं उनका कल भी शुक्रिया अदा कर रहा था, आज भी आपके तवज्जो से करना चाहता हूँ। और अगर ये फ़ज़ा बनी रही तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में अमन और सलामती और भाईचारा और हम आंगी की रूह और फ़ज़ा ज़रूर कायम होगी। ये थे होली ट्रिनिटी चर्च के बिशप फ्रेडरिक जॉन साहब, जो क्रिसमस के हवाले से मैसेज दे रहे थे कि एक दूसरे की इज्जत करें और फरागदिली से एक दूसरे को। बहुत शुक्रिया वाजिद हमें अपडेट करने का। पूरे मुल्क की तरह कराची में भी क्रिसमस तकरीबात और इबादतों का सिलसिला जारी है। सेंट एंड्रयूज़ चर्च अख्तर कॉलोनी में भी मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इबादत के लिए पहुँच गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, क्रिसमस के तकरीबात पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जारी है। सुबह से इबादत और दुआओं का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अख्तर कॉलोनी में वाक़ सेंट एंड्रू चर्च में, जहाँ पर पहले मैसेज दिया गया था और जहाँ मैसेज के बाद जहाँ पर दुआई तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस वक्त इस चर्च के हुकाम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज पूरे दिन में क्या क्या होता रहता है आपके चर्च में? हाँ, हमारे चर्च में रात से इबादतों का सिलसिला शुरू है। तकरीबन 9 बजे से आना गेस्ट भी आ रहे हैं, कुछ रेंजर की तरफ से आए, पुलिस की तरफ से आए, जो आके उन्होंने निगरानी की। उसके बाद 11 बजे से 10 बजे से लेके हमारी इबादत का सिलसिला जारी है। रात को 3 साढ़े 3 बजे तक रहा और उसके बाद सुबह से फिर 9:30 बजे से इबादत सेकंड जो मॉर्निंग की इबादत होती है वो दोबारा 9:30 बजे से फिर शुरू है। अच्छा, कितने लोग आते हैं इस चर्च में इस दिन के मौके पर और कहाँ से लोग आते हैं? हमारी कलीसिया तो तकरीबन 5-6 इलाके हैं। अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस पीओ, जुनेजो टाउन, मंजूर कॉलोनी, इस 5-6 इलाके हैं। यहाँ से आते हैं हमारे चर्च के मेंबरान जो हैं। उसके अलावा और भी लोग आते हैं। रात की जो तादाद में बताऊँ आपको तो 1500 से 1800 तक के मौजूद थे यहाँ पर लोग इस चर्च में सर्विस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, आज़म टाउन, आज़म बस्ती समेत दीगर इलाकों के लोग भी यहाँ पर आते हैं और इस दिन के मौके पर खुसूसी इबादत भी करते हैं और अपने वतन की हिफाजत बका के लिए बहुत शुक्रिया मुमताज़ हमें अपडेट करने का।